जय हिंद दोस्तों, एटीएम सेंद्रीय सॉल्यूशन शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, नवंबर का महीना चल रहा है और इस पर्स में बड़ी मात्रा में डिफेंस पेंशनर्स का पेंशन डेटा माइग्रेट हो चुका है। इसलिए जो है ज्यादातर कमेंट जो है लाइफ सर्टिफिकेट, स्पर्स, डीएलसी, एमएलसी, पेंशन स्लिप, पीपीओ डाउनलोड और जो साथी हमारे फॉरेन में रह रहे हैं उनको भी लाइफ सर्टिफिकेट देने हैं। तो इन्हीं से संबंधित कमेंट्स पर मैं आज के शो में आपका रिप्लाई देने वाला हूं। पहला कमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मदन मोहन तरुण जी लिखते हैं, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी से 2004 में रिटायर सिविलियन ऑफिसर हूं। मेरा एसबीआई बैंक अकाउंट स्पर्स में माइग्रेट हो गया है। मैं बैंक में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने गया था, वहां आधार कार्ड पर मेरा फिंगरप्रिंट नहीं आया, इसलिए उन्होंने मेरा लाइफ सर्टिफिकेट लौटा दिया। अब मैं क्या करूं? देखिए दोस्तों, आपको पता ही है उम्र के साथ उंगलियों के निशान भी घिस जाते हैं, जिससे कि बायोमेट्रिक आपकी उंगलियों के निशान कैप्चर नहीं कर पाता और उसकी वजह से आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, आपका भी बायोमेट्रिक अगर स्कैन नहीं कर पा रहा है तो इसके 3 सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपने जो है स्पर्स में लॉगिन करके मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं और स्पर्स में लॉगिन करने के बाद मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे देना उस पर मैंने वीडियो भी बनाई है। उसका आई लिंक भी आप ऊपर देख रहे होंगे, अगर उसे क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो में भी चले जाएंगे। और दूसरा है इसमें आधार फेस आईडी ऐप। तो आप अपने मोबाइल से ही जो है आधार फेस आईडी ऐप को इंस्टॉल करके बिना किसी अंगूठे का निशान लगाए हुए वो आपका आधार का फेस स्कैन करता है और उसी से रिकॉग्नाइज करके जो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। तो उस पर भी जो है मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका भी आई लिंक मैं ऊपर दे दूंगा। आप उसको क्लिक करके उस वीडियो में जा सकते हैं और अपने ही मोबाइल से अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और तीसरी चीज है दोस्तों, आप बैंक में जाकर के मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं और इसके लिए पीसीडीए ने ऑलरेडी बैंकों को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आप ये नोटिस देख भी रहे होंगे माइग्रेटेड पेंशनर के लिए। अगर 3 नंबर में आप अगर देखेंगे, दिस इज ऑल्सो इन्फॉर्म टू पेंशनर दैट ऑल द बैंक ब्रांचेज इंक्लूडिंग एसबीआई। कई बोल रहे थे कि कोई बैंक नहीं ले रहा है, तो इसमें सब बैंक ब्रांचों के लोग और इंक्लूडिंग एसबीआई लिखा हुआ है, आर डूइंग लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ माइग्रेटेड पेंशनर ऑल्सो आइदर थ्रू जीवन प्रमाण और थ्रू एमएलसी यानी कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, यानी कि वो जीवन प्रमाण के थ्रू भी ले रहे हैं और यदि उनका जो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं हो पा रहा है तो वो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी ले रहे हैं। इसलिए जिनका आधार डेमोग्राफिक फेल्ड भी आ रहा है तो वो भी जो है बैंक में अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। और दोस्तों, इस चीज का खास ध्यान रखना, चाहे आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने जाते हैं या फिर मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट देने जाते हैं, तो बैंक में आपने जरूर बताना है कि आप स्पर्स माइग्रेटेड पेंशनर हैं और अपना लाइफ सर्टिफिकेट आपने स्पर्स के पीपीओ नंबर या फिर ई पीपीओ नंबर से देना है और आपका पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी स्पर्स पीसीडीए इलाहाबाद होना चाहिए। अगला कमेंट कमलजीत कौर जी लिखते हैं, सर प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू सबमिट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑन स्पर्स फ्रॉम यूएसए। कमलजीत जी यूएसए में है, आउट ऑफ इंडिया हैं और कई डिफेंस पेंशनर भी इन्हीं की तरह एब्रॉड में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो उनको 2 तरीके बताना चाहता हूं मैं लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के। पहला तरीका तो है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, और वो कैसे करेंगे आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट इंडियन एम्बेसी के थ्रू अपने पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को भेजना पड़ेगा। और दूसरा तरीका नया है, मुझे भी कुछ नई चीज सीखने को मिली है। अजय राणा जी कहते हैं कि मैं अजय राणा काबुल अफगानिस्तान से हूं और इन्होंने ही मुझे बताया कि इस प्रकार से वो डीएलसी फॉरेन से दे सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि आपका वीडियो देख रहा था तो आपने एक कनाडा का कमेंट पढ़ रहा था कि कनाडा में जीवन प्रमाण लाइफ सर्टिफिकेट नहीं हो रहा है। सर जी, आउट ऑफ इंडिया हमको वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा, वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा और वीपीएन में हमें इंडिया का लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा और मोबाइल सेटिंग में जाकर हमको इंडिया का टाइम देकर हम फेस जीवन प्रमाण ऐप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक्सपीरियंस शेयर किया है अजय राणा जी ने, जो कि खुद ही जो है फॉरेन में है। अब हालांकि मैं इस चीज में कंफर्म नहीं हूं कि वीपीएन डाउनलोड करने के बाद जो है आप फेस ऐप आईडी के थ्रू जो है अपना जीवन प्रमाण दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं फॉरेन में होता तो मैं इसको ट्राई जरूर करता। हालांकि मेरी तरफ से ये कोई प्रमाणिक नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं और फेस आईडी ऐप से अगर देने में सक्षम है तो बड़ी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन गुरुबख्श सिंह जी लिखते हैं कि सर मुझे ये बताइए कि क्या अगर हम मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट मोड में अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं तो क्या उसमें
स्पर्श पोर्टल में आधार नंबर और पैन नंबर अपडेट होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपका स्पर्श में आधार या पैन अपडेटेड हो। आधार नंबर तब मैंडेटरी होता है जब आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। प्रसन्ना कुमार जी लिखते हैं, फॉरगेट माई पासवर्ड टू सॉल्व, प्लीज गिव मी एडवाइस फॉर सबमिट टू लाइफ सर्टिफिकेट। देखिए, आप स्पर्श में अपना पासवर्ड भूल भी गए हैं तो वैसे भी आप फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड मंगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं भी किया है तो इसका जो है लाइफ सर्टिफिकेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्पर्श के पीपीओ नंबर से बैंक में या सीएससी में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। दीपांकर बरुआ जी लिखते हैं, सर एसएमएस आया है, कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेटेड, व्यू योर एंटाइटलमेंट एंड लेटेस्ट पीपीओ, बट लॉग इन करके जो देखता हूं पेंशन स्लिप, पेंशनर पीपीओ एटसेट्रा कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आजकल मुझे भी पता है कि आजकल जब स्पर्श पोर्टल के थ्रू लॉगिन करके आप अपना पेंशन स्लिप या कॉरिजेंडम पीपीओ जो भी डाउनलोड कर रहे हैं वह जो है डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, दिख नहीं पा रहा है। तो इसका सीधा सा अभी सॉल्यूशन है, जो स्पर्श की जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, आप उसमें लॉगिन करिए और आप वहां से इजीली जो है अपना पेंशन स्लिप भी और कॉरिजेंडम पीपीओ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी जो प्री 2016 के हैं उनका अभी कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन बाद में जब उनके डेटा वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएंगे तो उनका कॉरिजेंडम पीपीओ भी जनरेट हो जाएगा। लेकिन अभी वो अपनी पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। साग्निक कर्माकर जी लिखते हैं, पीसीडीए प्रयागराज इज चेंजिंग डेजिग्नेशन, एग्जाम्पल अकाउंट ऑफिसर कन्वर्टेड इन कैंटीन अटेंडेंट। तो दोस्तों, इससे पहले भी एक दो का मुझे कमेंट आया था कि उनका डेजिग्नेशन चेंज कर दिया गया है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से पीसीडीए इलाहाबाद पी स्पर्श टीम को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, किसी का भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन और उनका सर्विस रिकॉर्ड जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक होना चाहिए, ताकि जो है पेंशनर को किसी भी प्रकार की समस्या ना झेलनी पड़े। असलम अंसारी जी लिखते हैं, सर मेरा आधार वैलिडेशन फेल है, मैं कैसे लाइफ सर्टिफिकेट भरूं? प्लीज सर, एक वीक से जो है आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं और आज 8 PM पर इसका जवाब जरूर देना। तो असलम जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं जो है हर वीडियो में तकरीबन इस चीज का जवाब देता हूं कि आपका जो है यदि आधार वैलिडेशन फेल्ड है तो आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के थ्रू भी दे सकते हैं और बैंक में जाकर भी दे सकते हैं। जय मां गुरना जी लिखते हैं, सर ये मैसेज आया है प्रमाण के बाद, डियर कस्टमर योर अकाउंट नंबर रजिस्टर्ड इन जीवन प्रमाण इज नॉट एक्टिव, प्लीज कॉन्टेक्ट योर ब्रांच एसबीआई। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं और उनको मैं बता चुका हूं, उनको अपना पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी स्पर्श पीसीडीए इलाहाबाद करना है। तो कई लोग जो है बैंक में जा रहे हैं, देखिए बैंक में भी जो है कर्मचारी जो बैठे हुए हैं, हर किसी को पता नहीं है इस चीज के बारे में इतनी बारीकी से कि उनको जो है स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद करना है। तो वो पुराने तरीके से ही जो है उसको बैंक सेलेक्ट कर दे रहे हैं, जबकि आपका बैंक से जो डेटा है, आपका पेंशन डेटा है, वो माइग्रेट हो चुका है। इसलिए आपका जीवन प्रमाण तो बैंक के लिए गया और बैंक उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपका हमारे पास डेटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए दोस्तों, जो भी जाएं, माइग्रेटेड पेंशनर हैं तो पीडीए वहां पर जरूर अपना चेंज करवाएं, स्पर्श पीसीडीए इलाहाबाद। और दोस्तों, इस प्रकार का प्री 2016 पेंशनर ने जो है मुझे इस प्रकार का मैसेज भी भेजा है, एक स्क्रीनशॉट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। उनका इस प्रकार से लिखा हुआ है, एज पर सिस्टम रिकॉर्ड यू हैव बीन आइडेंटिफाइड एज प्री 2016 पेंशनर एंड योर स्पर्श अकाउंट हैज बीन लिमिटेड एक्सेस, सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रोफाइल अपडेट, date of birth, family details, bank details have been disabled for your account until further notice. Intimation shall be made via SMS, email once the services are enabled. तो आपको पता ही है, केवल आप जो है अभी अपना आधार कार्ड अपडेट कर पा रहे हैं, पैन नंबर अपडेट कर पा रहे हैं, ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन अभी आप अपना अदर प्रोफाइल अपडेट नहीं कर सकते हैं। जब भी जो है इसको खोला जाएगा तो स्पर्श पीसीडीए की तरफ से आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा या फिर आपको ईमेल में भी इसकी सूचना दी जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा कुछ कमेंट मुझे ऐसे भी आ रहे हैं जिन्होंने जो है आधार फेस आईडी से ऐप से जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिया है या सीएससी में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से दिया है। तो वो कह रहे हैं कि क्या हमको इसके अलावा बैंक में भी जाना पड़ेगा, या फिर वो कह रहे हैं कि क्या हमको स्पर्श में लॉगिन करने के बाद भी जो है लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा या तिबारा देना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने वीडियोज बनाई हैं कई लाइफ सर्टिफिकेट देने के अलग अलग तरीके, चाहे वो फेस आईडी के थ्रू हो या बैंक में किस प्रकार से देना है आपने, या फिर स्पर्श में लॉगिन करने के बाद
किस प्रकार से देना है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने सारे जगह जाकर देना है। आप कहीं भी सही तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट अगर जैसे मैंने बताया है उस तरीके से देते हैं तो आपको दोबारा लाइफ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपके कई डाउट क्लियर हुए होंगे। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि मैंने यह शो अल्टरनेट डे पर कर दिया है, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। हालांकि आप मेरा शो बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मेरे कुछ व्यक्तिगत अपने कारण हैं, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन एक दिन छोड़कर जब भी मैं आऊंगा तो आपके भरपूर सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे अगले शो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।